जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों, आज का वीडियो नया है, नई जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद है। दोस्तों, कहानी को पूरा देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों, संसार में इंसान तरह तरह से धन एकत्र करता है, लेकिन वह अपने घर परिवार में धन का तथा रुपये पैसों का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाता है। एकत्र किए गए धन का अधिकांश भाग गलत कामों में उपयोग हो जाता है। धन का सदुपयोग न होने के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है, परिवार चलाने में दिक्कत होती है, इंसान उन्नति नहीं कर पाता है। दोस्तों, आज की कहानी है लकड़हारे की 6 बातें। यदि आपने लकड़हारे की 6 बातें समझ ली, अपने जीवन में उतार ली, तो आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक समय की बात है, राजा भोज एक महान राजा थे। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी। राजा भोज को शिकार करने का बड़ा शौक था। एक बार की बात है, एक दिन राजा भोज जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गए। राजा भोज शिकार करने के लिए जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। चलते चलते काफ़ी दूर जंगल में निकल गए, लौटते वक्त रास्ता भूल गए। चलते चलते राजा भोज काफ़ी थक गए। राजा भोज आराम करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा भोज जब बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी वहाँ से एक लकड़हारा सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर राजा की तरफ आ रहा था। लकड़हारा अपनी मस्ती की चाल में जा रहा था। उसका राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं था और ना ही उसने राजा की तरफ देखने की कोशिश की और ना ही राजा को प्रणाम किया। यह सब देखकर राजा भोज बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा, यह कैसा लकड़हारा है, ना इसने हमें प्रणाम किया और ना ही हमारी ओर देखा। थोड़े समय बाद राजा ने उस लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, हे राजन, मैं अपने मन का राजा हूँ, मैं अपनी मस्ती में जा रहा हूँ। राजा भोज ने उस लकड़हारे से कहा, यदि तुम राजा हो तो आपके पास धन दौलत भी होगी। आप एक दिन में कितना धन कमा लेते हो? राजा भोज की बात सुनकर लकड़हारे ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं एक दिन में 6 मुद्राएं कमाता हूँ। ये 6 मुद्राएं ही हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। राजा भोज ने कहा कि लकड़हारे, 6 मुद्राएं तो आप कमाते हो, लेकिन आप इनका उपयोग घर चलाने के लिए कैसे करते हो? तो लकड़हारे ने राजा भोज को बताया, हे राजन, जो मैं 6 मुद्राएं एक दिन में कमाता हूँ, उसमें से पहली मुद्रा मैं अपने ऋणदाता को दे देता हूँ। अर्थात मैं अपनी पहली मुद्रा अपने माता पिता को दे देता हूँ, जो हमारे ऋणदाता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, जिन्होंने हमें पालने में बहुत दुख सहा और हमें इतना बड़ा किया। अतः मैं एक मुद्रा अपने माता पिता के लिए खर्च करता हूँ, उन्हें देता हूँ। अब राजा भोज ने लकड़हारे से कहा कि आप दूसरी मुद्रा का उपयोग कहाँ करते हैं? तो उस लकड़हारे ने
राजा भोज को उत्तर दिया, हे राजन, मैं अपने दूसरी मुद्रा का उपयोग अपने मंत्री के लिए उपयोग करता हूँ। भला पत्नी से अच्छा मंत्री कौन हो सकता है, जो राजा को उचित सलाह देती है, सुख दुख में साथ देती है, जो हर वक्त मेरे कामों में सहयोग करती है। हे राजन, मैं तीसरी मुद्रा, लकड़हारे ने कहा, हे राजन, मैं अपने ग्राहक आसामी को देता हूँ, वह मेरे बालक हैं, मैं उन्हें यह ऋण इसलिए देता हूँ कि मेरे बूढ़े हो जाने पर वह मुझे इसे लौटाएं, मेरी देखभाल कर सकें, मेरी परवरिश कर सकें, बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। हे राजन, मैं अपनी चौथी मुद्रा खजाने में देता हूँ तथा पांचवी मुद्रा का उपयोग मैं अपने स्वयं के खाने पीने पर खर्च करता हूँ, क्योंकि मैं अधिक परिश्रम करता हूँ। और हे राजन, मैं अपनी छठी मुद्रा में अतिथि सत्कार के लिए सुरक्षित रखता हूँ। अतिथि कभी भी मेरे दरबार पर आ सकता है, उसका सत्कार करना हमारा धर्म है। राजा भोज लकड़हारे की इन 6 बातों को सुनकर सोचने लगे, मेरे पास लाखों मुद्राएं हैं, धन दौलत है, पर मैं अपने जीवन के आनंद से वंचित हूँ। लकड़हारा जाने लगा तो बोला, राजन, मैं पहचान गया था कि तुम एक राजा हो, पर मुझे तुमसे क्या सरोकार है। राजा भोज यह सुनकर दंग रह गए। तो दोस्तों, जीवन में इंसान ने यदि अपने धन का उपयोग सदुपयोग कर लिया तो उनका जीवन आनंदमय हो जाता है, परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, धन का अपव्यय कभी नहीं होता है और वह अपने जीवन में मस्त रहता है। खुशहाल जीवन वह पूरी जीवन में जीता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।